चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रखा है देखते हैं जरा यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को। यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है कि एक इन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया और इकबाल, 3 एम्प्लॉय हैं। इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म, कोई फॉर्म है पर्टिकुलरली, उसकी कॉपीज आई हुई हैं वहाँ पर। जो विनय हैं वो 50% फॉर्म्स को जो है वो एक्सेस करेंगे, मतलब कि उनका जो भी है उसमें प्रोसेस करेंगे, जो भी काम उन्हें करना होगा उस फॉर्म में, या फिर रीचेकिंग करनी होगी, जो भी करना होगा। तो सोनिया 20% और इकबाल 30%। 3 जगह है, ठीक है। एक जगह, एक कौन हो गया, एक हो गया विनय। ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें काम आएंगी पूरे क्वेश्चन में। एक सोनिया और एक हो गया इकबाल। क्लियर है बात? ओके, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद वो आपसे बोल रहे हैं कि द रिमेनिंग, ठीक है, विनय हैज़ एरर रेट ऑफ 0.6। देखो अब विनय का जो मतलब अब वो जो काम करेंगे फॉर्म में उसमें जो एरर कर सकते हैं वो है 0.06। सोनिया जो गलती कर सकती है वो कितनी है, 0.04। इकबाल जो गलती कर सकता है वो कितना है, 0.03। ये इन सब की गलती का एरर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एरर रेट है, एक तरीके से कह सकते हो। अब आप लोगों को करना क्या है, अब वो डिफरेंट कंडीशंस पूछेंगे आप लोगों से और आप लोगों को उनका जवाब देना है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनसे आइडिया लगाएंगे कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में फर्दर करना क्या है। ज़रा देखिए, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटिंग बाय द प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म। जब ऐसी बात हो जाए ना तो एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि आप लोगों को करना क्या है। जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है इसका मतलब आप लोगों को ना बिल्कुल एकदम पीठ सीधी कर लेनी है, ठीक है, पेन टाइट से पकड़ लेना है। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो ये सब, मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तैयार हो जाना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पर। बता देता हूँ कैसे होने वाली है। ज़रा देखो, अब ए क्या है, ए एक इवेंट है जिसमें कि आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं फॉर्म को, प्रोसेस फॉर्म विद एरर। फॉर्म में क्या आ रही है, एरर आ रही है और प्रोसेस को फॉर्म किया जा रहा है, मतलब जब एरर आ रही होगी तब ये वाला इवेंट ए होगा। अच्छा, E1 आप मान लीजिए जब विनय जो है वो फॉर्म प्रोसेस कर रहे हैं। E2 कितना हो जाएगा, जब सोनिया फॉर्म प्रोसेस कर रही होंगी, अपना जो उनका काम है वो कर रही होंगी वो। E3 क्या हो जाएगा बच्चों, E3 हो जाएगा जब इकबाल जी जो हैं हमारे वो फॉर्म प्रोसेस कर रहे होंगे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ, लेकिन वो येलो वाले मार्कर से नहीं, वाइट वाले से बताएंगे हम। ये सबकी एरर सबके साथ साथ लगी होगी। यहाँ पर जैसे E1 है तो E1 करते वक्त E1 का कितना है, मतलब विनय कितना है, 50% कर रहे थे विनय। अगर विनय 50% कर रहे थे तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 50/100 बोल सकते हैं। बोलो हाँ जी, ठीक है। सोनिया का कितना कर रही थी, 20% था। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, 20% था जी हाँ बिल्कुल 20% था। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास 20/100। वेरी गुड। अच्छा, इकबाल कितना कर रहे थे, 30% कर रहे थे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 30/100 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये तो हो गए E1, E2, E3, यानी कि अपना इसको ना ऐसे समझो, देखो इसको ना ज़्यादा ना उसमें मत जाना टेक्निकलिटी में कि अरे ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, 3 बंदे बैठा दो यहाँ पर, ठीक है। तो भैया तुम अपने सामने इमेजिन करो 3 बंदे बैठे हुए हैं, बहुत सारे फॉर्म ला के रख दिए तुमने, 50% विनय को दे दिए, 20% सोनिया को दे दिए, 30% इकबाल को दे दिए। अब गलती तो इंसान ही है, इंसान से ही होती है भाई, देखो गलती तो ठीक है। तो अब गलती करने के जो चांसेस है ना उनके, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मान लो क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर जाओगे कि तुमने पहले क्या किया, तुमने गलती निकल गई कब, जब विनय कर रहा था। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये ए जो मैंने बोला वो है गलती के लिए, एरर के लिए। तो मान लो मैं आपसे बोलूं PA/E1, तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर्म में एरर निकली जब विनय कर रहा था फॉर्म को। तो विनय जो, अगर आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स थे, विनय उस फॉर्म को कर रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों, 50/100 हो गई, नहीं हो गई, क्योंकि 50% उसने लिए थे। बोलो हाँ, है ना? तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर गलती हुई है तो वो फॉर्म देखो किसी का भी हो सकता था भाई, वो विनय का भी हो सकता था, वो सोनिया का भी हो सकता था, वो इकबाल का भी हो सकता था, लेकिन वो विनय का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो विनय का होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले विनय ने वो फॉर्म लिया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50/100।
फिर उसमें गलती निकले, गलती कितनी थी विनय, अगर विनय करेगा तो विनय की एरर कितनी है बच्चों, विनय की एरर है 0.06 यानी कि 6/100, समझे, ठीक है, ओके। अच्छा, एरर निकली और फिर ये सोनिया कर रही हो तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सोनिया सोनिया फॉर्म ही प्रोसेस कर रही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20/100, पहले उसने फॉर्म प्रोसेस कर रही होगी तभी तो। देखो यार, अब आप में से कोई बोलेगा सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, गलती कब निकलेगी, जब फॉर्म कर रहे होगे तभी तो गलती निकलेगी ना। तो पहले फॉर्म भी तो आपके पास आना चाहिए, फॉर्म आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सोनिया के पास, 20/100, और फिर गलती भी निकल रही है, तो दोनों काम हो रहे हैं, कंपल्शन लग रहा है वहां पर। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, इनकी गलती का परसेंटेज कितना था, 0.04 था, 4/100 आ जाएगा, ओके। फिर इनके लिए कितना हो जाएगा, PA3, इसके लिए कितना हो जाएगा 30/100 इंटू में आपके पास आ जाएगा, ये शायद 3 था तो 3/100 आ जाएगा, क्लियर है बात। तो ये तो हो गए कि कब गलती हो सकती है, मतलब जब गलती होगी तब कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी इनकी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। एक एक बात को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग भी एक एक बात को बहुत अच्छे से बिल्कुल दिमाग में जो है वो क्लैरिटी बनाकर, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी बना करके चलोगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा। अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एक एक चीज़ और भी बोलूँगा आप लोगों से बात करने के लिए, कि देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पहले विनय की प्रोबेबिलिटी, विनय पेपर को प्रोसेस करेगा, ठीक है, मतलब जो फॉर्म आया उसको प्रोसेस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आप लोगों के पास, 50/100। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोनिया के बारे में बात की, फिर उसके बाद हम लोगों ने इकबाल के बारे में बात की, ठीक है। फिर वो सोनिया कर रही होगी तो एरर आएगी, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है ना। पहले सोनिया ने फॉर्म, पहले हम लोगों ने देखा सोनिया कर रही होगी, फिर वो गलती करेगी, विनय कर रहा होगा फिर वो गलती करेगा, तो विनय के करने के लिए पहले विनय के पास में फॉर्म भी तो होना चाहिए वो प्रोबेबिलिटी के लिए। तो पहले ये प्रोबेबिलिटी कि विनय फॉर्म कर रहा होगा वो 50/100, और फिर वो गलती भी कर रहा होगा, दोनों काम हो रहे होंगे ना, फॉर्म विनय ही फॉर्म भी प्रोसेस कर रहा है और वही गलती कर रहा है, तो इस वजह से मल्टीप्लाई हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ बस यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत में आ जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर बात क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो बेस थ्योरम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, पूछी कैसे जाती है, ये पूछी कैसे जाती है, देखो ऐसे नहीं पूछी जाएगी, मैं बताता हूं आप लोग कैसे पूछेंगे। ऐसे नहीं पूछेंगे कि विनय कर रहा था तो विनय ने गलती की तो कितनी परसेंटेज होगी, ये नहीं पूछेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी ये नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे हो गई गलती विनय से, उल्टा उल्टा पकड़ेंगे, वो बोलेंगे गलती हुई है भाई, सुनना ध्यान से, वो बोलेंगे गलती हुई है भाई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि विनय से हुई होगी, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तरफ तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ विनय ने गलती की है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, एक तो ये बात हो गई, एक तो, और दूसरे में क्या बोल रहा हूँ, भाई मैंने देखी गलती निकली, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये विनय से हुई होगी, दो क्वेश्चन अलग है ना। तो यही तो है बेस थ्योरम, यही तो है बेस थ्योरम का मजा, ये इसी को तो समझना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो मैं समझाता हूँ इसको, तो देखते हैं यहाँ पर, जरा देखिएगा यहाँ पर। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ इसमें क्या होने वाला है, जरा जो बात मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ बच्चों, उसमें क्या था, देखो अगर तुमसे बोला जाता, मैंने दोबारा से बोल रहा हूँ सुन लेना, विनय काम कर रहा है, विनय से हुई गलती, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, गलती हो गई, गलती अब एरर हो रखी है, मैं बोल रहा हूँ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये विनय से हुई हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये सोनिया से हुई हो, ये होती है हमारी बेस थ्योरम। इसको किस तरीके से लिखते हैं, ये होता है कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए आप लोगों ने E1 किया तो ये किसकी वजह से हुआ हो, समझ रहे हो बात, ये लिखने का तरीका है इसमें। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लिख पाएंगे आप लोग यहाँ पर, देखो तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि देखो यहाँ पर ये वाला जो काम है ये काम हो गया, ये किसने किया है, विनय ने किया हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एरर, ये वाला काम हो चुका है, एरर हो चुकी है, विनय की क्या होगी गलती। तो ज़रा देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले भाई विनय ने यहाँ से क्या किया हो, पहले विनय विनय काम कर रहा होगा, फिर उसने क्या करी होगी, गलती करी होगी, समझ रहे हो बात, गलती करी होगी, गलती कब करी होगी, एक मिनट रुकना, एक मिनट बस, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया इसको, यहाँ पर मुझे इसके साथ ये भी लगाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पहले ये काम हुआ फिर ये हुआ, फिर अपॉन में कितना लिखोगे आप, इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन इनके साथ लिख दोगे कि भाई देखो, क्योंकि अपॉन में क्या आता है, अपॉन में तो टोटल आता है कि भाई गलती हुई होती वो सोनिया से भी हो सकती थी, विनय से भी हो सकती थी और इकबाल से भी हो सकती थी, तो अपॉन में तो क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे E2, फिर इंटू में क्या लिखेंगे PA
स्लैश E2 प्लस में P E3 स्लैश, सॉरी स्लैश नहीं, यहाँ पर आ जाएगा P, फिर यहाँ पर आ जाएगा A स्लैश E3, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर सबके लिए बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर विनय ने, अगर गलती निकली और विनय ने की हो, अगर गलती निकली वो सोनिया ने की हो, अगर गलती निकली वो इकबाल ने की हो, तो ये किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। मैं एक एक करके बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर PE1 तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 50/100 इंटू में आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है 6/100, अपॉन में कितना चल रहा है बच्चे लोग, यहाँ पे चल रहा है 50/100 इंटू में आ रहा है 60/100। मैं इसको ना इधर ही कर लेता हूँ कैलकुलेट। अगर आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 300 में यह आ जाएगा आपके पास 10,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 80 में कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 90 में कितना आ जाएगा 10,000। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक बार, अब मैं अगर इन दोनों को, इन सब को जोड़ दूँ तो 300 और 80 कितना हो जाएगा बच्चों, 300 और 80 हो, 380 हो जाएगा, और इसको भी जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 400, एक मिनट, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 400 आ जाएगा, 70 में आ जाएगा इस तरीके से 10,000, सॉरी 10,000, ठीक है। इससे इसे कैंसिल किया मैंने तो मेरे पास टोटल कितना आ रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 47, सॉरी मैं इसी को ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ 410 में इस तरीके से 10,000 लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। अब ज़रा मैं ऊपर वालों को, ये जो मेरे अलग अलग होंगे मैं इन सबको अलग अलग करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ कैलकुलेशन, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें अगर हौच पौच हुई तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर रखना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर विनय के लिए कितना आ रहा था हमारे पास, विनय के लिए आ रहा था हमारे पास 300 अपॉन में 10,000 बच्चों, अपॉन में 470 अपॉन में कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 से 10,000 उड़ गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो चला गया तो 30 अपॉन में कितना आ जाएगा 47, ठीक है। और अगर देखो गलती हुई हो और किससे हुई हो, गलती हो गई लेकिन प्रोबेबिलिटी सोनिया की कितनी है, तो वो कैसे हो जाएगा आप लोगों के पास, वो हो जाएगा आप लोगों के पास ऐसा कुछ 80 था तो यहाँ पर आ जाएगा 80 अपॉन में 10,000, और अपॉन में कितना आ जाएगा, चलो आपके पास आ जाएगा 470 अपॉन में 10,000। तो इससे ये चीज़ उड़ गई, इससे ये चीज़ उड़ गई, तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 47। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 अपॉन में 10,000, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 470 अपॉन में 10,000। इससे ये कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो गया, कितना आ जाएगा 9/47। क्लियर है बात यहाँ पर। अब हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोली थी उन्होंने, इसलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों थी, हम लोग अभी आप लोगों ने क्वेश्चन भी नहीं पढ़े। क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है, आगे जाकर के उसमें जगह नहीं मिलती, इस वजह से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करा है। अब मैं एक एक करके आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या करा है और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत थी। देखो यहाँ पर 3 बंदे थे, ठीक है, उनके पास इसमें, इसके पास 50%, इसके पास 20%, इसके पास 30%, विनय सोनिया इकबाल, ठीक है। गलती करने की परसेंटेज भी आप लोगों को पता थी सबकी। तो अब आप लोगों को ये भी पता था कि काम जो फॉर्म है वो किसके पास कितने कितने परसेंट आएंगे, ये भी पता था। कौन कितने कितने परसेंट गलती कर सकता है, ये भी पता था। काम भी करे गलती भी करे, उसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन गलती निकल जाए, फिर बताओ कि विनय ने की, फिर बताओ कि सोनिया ने की, फिर बताओ कि इकबाल ने की, उसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ निकाल ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली हम लोगों ने यहाँ पर। अब हम लोग तैयार हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को करने के लिए, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। लेकिन अब द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, देख रहे हो। अब सुनो मेरी बात को, मैं क्यों समझा रहा था सारी चीजें, इसीलिए कि भाई साहब सोनिया जो है, सोनिया काम कर रही है, पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी, जो फॉर्म है सोनिया काम कर रही है उस पर, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सोनिया की प्रोबेबिलिटी कितनी थी कि सोनिया काम कर रही होगी, 20% ही तो फॉर्म थे उसके पास, तो 20/100 हो जाएगा। वो काम भी कर रही है और उसी ने गलती भी कर दी, तो गलती करने की कितनी थी 4/100 थी ना। काम भी कर रही है और गलती भी हो गई। तो अब जरा देख लो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 में कितना आ जाएगा बच्चों 10,000 आ जाएगा। इससे इसे कैंसिल कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.008। देख लो यहाँ पर, तो आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात, अलग है ये बात, मतलब कि सोनिया काम कर रही है और फिर वो गलती कर रही है, ठीक है।